JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। Central Children's Academy, Sujla's first growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। सुजानगढ़ सुजला जिला की मांग को लेकर लगातार महीनों से आंदोलन लगातार यहां पर चल रहा है। जब से राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा हुई तब से इस सुजला क्षेत्र में जोरदार आक्रोश विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार कभी चक्का जाम यहां पर होता है, रैलियों पर रैलियां होती है और गिरफ्तारियों के दौर चल रहे हैं, कभी मानव श्रृंखलाएं बनाई जा रही है। अलग अलग तरीके से विरोध आक्रोश लगातार यहां पर जारी है और इसी क्रम में पहले सुजानगढ़ में गिरफ्तारियां दी गई, सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारियों ने सालासर में गिरफ्तारी दी, छापर में दी, बिदासर और सांडवा में गिरफ्तारियां दी और इसी क्रम में आज यहाँ पर जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में गिरफ्तारियां देने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ कातर में एकत्रित हुए हैं। इसी तरह जगह जगह से आंदोलन और तीव्र और विरोध तेज और आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। धूप बहुत तेज है, लेकिन ये गांव का कातर छोटी उप तहसील है, उसका मेन चौराहा जिसे हम कह सकते हैं, गांव की मेन गुआड़ जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी एकत्रित हैं और नारेबाजी यहां पर चल रही है और तैयारी है यहां से जेल भरने की और अपने विरोध और आक्रोश को और तेज करने की। हाँ, देख लो, माने बहुत दिन हो गया, माने बहुत दुखी दे रही है सरकार ने ध्यान देना चाहिए। बहुत दुख पाया मैं, बहुत गांव की गुआड़ में सैकड़ों लोग एकत्रित हैं। थोड़ी मैं बातचीत उनसे करूंगा। तो नाम आपको का नाम कहीं? भंवरलाल शर्मा है। 65 गाँव कौन सा है आपनो? लालगढ़ है। लालगढ़ से 180 किलोमीटर दूर पड़ता है अपना चोरू। हम बहुत दुख झेले हैं, इसके लिए हम ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसको सरकार को सुनना चाहिए, नहीं तो हम तो पानी पी पी के गाली का। अच्छा, मतलब सरकार का, राजस्थान सरकार का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जिला नहीं बना है। बिल्कुल बिल्कुल, जिला बनना चाहिए था, पहले नंबर पर सुजानगढ़ आना चाहिए था। 180 किलोमीटर की दूरी लालगढ़ से चूरू की है, तो ये सरकार को सोचनी चाहिए। सुजानगढ़ यहाँ पर आना चाहिए। न सिर्फ कातर छोटी बल्कि आसपास के 15 गांवों के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। थोड़ा मैं और लोगों से बातचीत करूंगा। आप कहाँ से हैं सर? कातर से सर। कातर, यहाँ कातर गांव से ही हैं। क्या कहेंगे, नाम परिचय बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, क्या कहेंगे जिले की मांग को लेकर यहाँ पर किस तरह का आक्रोश है? बहुत ज्यादा आक्रोश है जिले की मांग को लेकर हमारे सुजानगढ़ ग्रामवासियों में और जनसंघर्ष मोर्चा की तरफ हम सब लोग इकट्ठे होकर और जिले की तरफ मांग कर रहे हैं और बहुत अति आवश्यक है जिला बनाना। और हमारा आज क्या तैयारी है आप लोगों की? आज हमारी गिरफ्तारी देने की तैयारी है। अच्छा, हम पुलिस चौकी में जाएंगे और गिरफ्तारी देंगे जिले की मांग को लेकर। जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक हम गिरफ्तारी देते रहेंगे। बिल्कुल, मैं गाँव के लोगों से बात कर रहा हूँ। नमस्कार, आप कहाँ से हैं सर? हम यहाँ बहादुर से हैं, धनाराम जाखड़। अच्छा, और हम जिला बनाने के लिए इधर गिरफ्तारी दे गए। अच्छा, किस तरह का विरोध यहाँ गांव में आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 15 गांवों के लोग एकत्रित हुए हैं? हाँ जी, हम विरोध ये देख रहे हैं कि हमको जिला, कोई यहाँ के जो चुने हुए है वो कोई भाग नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोग जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, जनता इसलिए सड़कों पर आ गई है? जनता इसलिए सड़कों पर आ गई है। अब जिला लेके मानेगी? जिला लेके मानेगा, पहले मानेगा ही नहीं हम लोग। सुजानगढ़ का नाम 1 नंबर पर रखा था। राम रुपया जी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर 1 नंबर पर सारे मापदंड मान करके 1 नंबर पर रखा था कि सबसे पहले अगर जिला बनना चाहिए राजस्थान के अंदर तो वो सुजानगढ़ बनना चाहिए। अब पता नहीं किस कारण से सुजानगढ़ का नाम उन्होंने पीछे रख लिया। हमारे पास में सबसे मजबूत पक्ष है कि हमारे जो उपचुनाव हुए थे उन उपचुनावों के अंदर खुद मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया था कि कातर को उप तहसील बनाएंगे और सुजानगढ़ को आपका जिला बना देंगे। तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा की हुई घोषणा है। हमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये प्रयास करके दोबारा रिपीट करवानी है। लोकतंत्र के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूत ताकत होती है तो जनता के पास में होती है, एमएलए के पास में कुछ नहीं होती है। जनाधार अगर मजबूत होता है, जनता संघर्ष के लिए सड़क पर उतर जाती है, तो लोकतंत्र के अंदर नेता चुप हो जाते हैं। क्योंकि भी देखो मिलार चल रहा है, सुजानगढ़ जसूनगढ़ लाडनू ने मिलार चल रहा है। अरे इतो बड़ो ग्राउंड वो भी अशोक जी गहलोत ने कौन दिख रहे हो? अरे नहीं मके मनोज जी मेघवाल ने दिख रहे हो? अरे चून और वोट दिया विधायक बनायो, विधायक बनाया है, चून और वोट दिया। आज भी सच में आगा चीजें और जिला की मांग रखने चीजें। इस तहसील में सुजानगढ़ बिदासर के अंदर ये कमजोर राजनीतिक नेतृत्व होने के कारण हमें सुजला सुजानगढ़ जिला नहीं मिला। अगर हमारा नेतृत्व मजबूत होता,
अगर हमारे नेता मजबूत होते तो आज हमें सड़कों पे लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती। और हम पिछले 53 दिनों से रोड के ऊपर बैठ करके लड़ाई लड़ रहे हैं कि सुजला जिला बनना चाहिए। इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जिन पार्टियों की छड़ी खाते हैं हम, उन पार्टियों ने हमें धोखा दिया है। उन्होंने ईमानदारी से हमारे साथ सहयोग नहीं किया और उन्होंने ईमानदारी से सुजानगढ़ और सुजला जिले की लड़ाई नहीं लड़ी। अगर वो ईमानदारी से सुजला और सुजानगढ़ की लड़ाई लड़ते तो सुजानगढ़ की जनता को सड़कों पे आकर के लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और जोरदार नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर एक छोटी तहसील का ये दृश्य जहाँ पर सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार यह आंदोलन चल रहा है और जब से राजस्थान में नए जिलों की घोषणा हुई है यह विरोध और तेज हो चुका है और यह लगातार यह आंदोलन लंबा चलता जा रहा है और अलग अलग जगह से इस आंदोलन को और बुलंद किया जा रहा है। ये कातर के बाजारों का दृश्य जहां से सैकड़ों आंदोलनकारी गुजर रहे हैं। मुख्य चौराहे से रैली गुजर रही है। एक रैली के रूप में यहाँ पर जोरदार नारेबाजी करते हुए सुजानगढ़ जिला जरूरी बनवाया गया तो भी शांति हो गई। सारा आदमी। आप कहाँ से हो? कौन सा गाँव आपका? हमारा गांव रेड़ा है। रामरख नाम है। रामरख नाम है। आपको क्या नाम? रामरख जी। सुजानगढ़ सुजला जिला की मांग को लेकर आज रैली निकाल रहे हैं। आज रैली निकाल रहे हैं। हम बना के छोड़ेंगे। बन गया आज तय हो गया। जिला नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हो? हमारा हक लेके रहेंगे। आपका नाम क्या? प्रकाश सारस्वत, लालगढ़ से। आप लालगढ़ से आए हैं? जी बिल्कुल। ये देखिए आसपास के कई गांवों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में है और मांग एक ही मांग है। एक ही मांग है, सुजानगढ़ को जिला लेके रहेंगे। लेके ही रहेंगे। जो भी हो जाए। सिंह है हमारा नाम। कहाँ से आप? लालगढ़ से हैं। अच्छा, लालगढ़ से भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संख्या में आए हैं हम लोग। हमारा गांव से चूरू पड़ता है 200 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एक आदमी जाए सुबह तो काम कराने के लिए तो उसको 3 दिन लगता है उसको। तो 3 दिन जो आदमी काम करेगा तो आप बताइए कैसे होगा। हम हमारा हक लेके रहेंगे। जोरदार नारेबाजी की जा रही है। दलित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में एक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में आंदोलनकारी हमारे साथी छूटेंगे। हमारे साथी छूटेंगे। हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बनाना होगा। सुजला जिला बनाना होगा। बनाना होगा। सुजला जिला बनाना होगा। भारी संख्या में आंदोलनकारी यहाँ कातर छोटी में गिरफ्तारियां देने के लिए, जिला बनाने की मांग को लेकर गिरफ्तारियां देने के लिए यहाँ पर नारेबाजी करते हुए यहाँ के पुलिस थाना चौकी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुजला जिला बनाना होगा। सुजला जिला बनाना होगा। सुजला जिला बनाना होगा। हल्ला बोल, हल्ला बोल। पुलिस चौकी कातर छोटी सांडवा थाना जहां पर यह विरोध प्रदर्शन करते हुए आंदोलनकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार आंदोलन तीव्र चल रहा है और एक के बाद एक जगह गिरफ्तारियां की जा रही है। गांव-गांव विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लगभग 15 से ज्यादा गाँव के लोग यहाँ कातर छोटी तहसील में एकत्रित हुए हैं।
और नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारियां देने के लिए यहाँ पर थाना कातर छोटी पे पहुंचे हैं। गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस चौकी कातर छोटी में प्रवेश कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में गांव ढाणी ढाणी से यहाँ पर सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पुलिस चौकी में पहुंचे हैं गिरफ्तारी देने के लिए। पुलिस चौकी कातर छोटी में सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी जमा हुए हैं। पुलिस चौकी कातर छोटी सांडवा थाना को घेर कर यहाँ पर आंदोलनकारी नारेबाजी कर रहे हैं और गिरफ्तारियां देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। सुजानगढ़ सुजला जिला की मांग को यहाँ से मजबूत किया जा रहा है। गांव ढाणी ढाणी से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कातर छोटी में मौजूद हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में सुजला जिला की मांग करने वाले आंदोलनकारी यहां पर थाना क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और थाने में यहां चौकी में एकत्रित होकर नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं। जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में ये गिरफ्तारियां लगातार जगह जगह दी जा रही है। सुजानगढ़, सालासर, छापर, बिदासर, सांडवा और ये सिलसिला अब कातर में पहुंच चुका है। क्या कहेंगे राम कुमार जी मेघवाल जो कि अध्यक्ष हैं इस जनहित संघर्ष मोर्चा के? देखो, आज जेल भरो आंदोलन के तहत कातर पुलिस चौकी में यहाँ के हजारों लोगों ने, लगभग 600 लोगों ने लिस्टबद्ध तरीके से आज हमने यहाँ गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। और यहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं कातर के, लालगढ़, बाड़सर, कांदलसर, मालासर, नोडिया, जोगलसर, इधर गिरवटसर, साजनसर, रेड़ा, कातर छोटी, बड़ी, अमृतसर, ये सभी क्षेत्र के लोग यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर चूरू पड़ता है, जिला हेडक्वार्टर पड़ता है। ये इतने परेशान है, इसलिए इन लोगों के अंदर सुजला जिला को लेकर के इतना बड़ा जोश है, जुनून है कि आज जिस और जोश जुनून के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जोश और जुनून को देखते हुए राजस्थान सरकार शीघ्र ही सुजला जिला घोषित करेगी। बिल्कुल, सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हैं लोग। मैं थोड़ा यहीं से जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। आपका कौन सा गांव है? हमारा गांव लालगढ़ है। और लालगढ़ सुजानगढ़ तहसील का अंतिम छोर का गांव है, चूरू जिले का अंतिम छोर का गांव है। हमारे गांव से जिला हेडक्वार्टर 210 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और हमें जितनी समस्या होती है जिला हेडक्वार्टर पर जाने की, पहले दिन जाते हैं, दूसरे दिन काम नहीं होते, 3-3 दिन तक चूरू में रह करके और हमें दुख पाना पड़ता है। हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है, अगर कलेक्टर साहब उस दिन उपस्थित नहीं तो हमें तो हमारे गोडे जैसे टूट जाते हैं। इसलिए अगर सुजानगढ़ जिला बनता है तो हम सुबह जिला हेडक्वार्टर पर जाकर के और कलेक्टर साहब से काम करवा करके शाम को हमारे घर पहुंच सकते हैं। इसलिए हम पूरे जी जान से सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए लगे हैं और हमने गहलोत साहब को संदेश देते हैं कि हमारा लक्ष्य है सुजानगढ़ जिला बनाना। लक्ष्य ओंजल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। हम कल तक जिला बना के रहेंगे। गहलोत साहब, अगर आप जिला बनाते हो तो आपकी मजेदारी है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वो बनाएगी और दूसरी RLP कहेगी तो वो बनाएगी। लेकिन आपका माजरा क्या रहेगा? हम तो आपके मुंह से सुजानगढ़ को जिला घोषित करवाने की मांग का घोषणा करवाना चाहते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो ये तो जिला बन के रहेगा, इसमें कोई न शक है न संदेह है। जय संघ। लोगों में जोश भरा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जिला बनने तक हम लगातार इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप कहाँ से हैं? अमृतसर से है सर। अमृतसर से। क्या नाम आपका? कृष्णाराम मात्रा। कृष्णाराम जी, क्या कहेंगे, किस तरह का आक्रोश यहाँ गांव के लोगों में देखने को मिला है? आक्रोश है,
यहाँ से 180 किलोमीटर जिला पड़ता है। गरीब बेचारा यहाँ से सुबह निकलता है तो शाम को घर नहीं आ सकता, इसलिए बहुत दुखी है गरीब जनता। अगर गहलोत साहब नहीं सुनता है तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। नहीं, ये आंदोलन भी काफी लंबे समय से चल रहा है और मैं कहूंगा शायद राजस्थान में जिले के लिए लड़े जाने वाला सबसे लंबा आंदोलन ये बन चुका है। तो क्या अब कोई जोश की कमी आई है? नहीं, कमी आएंगी नहीं, जिला बना कर ही रहेंगे सर। लंबा आंदोलन चल रहा है लेकिन कह रहे हैं कि जोश की कोई कमी नहीं है। रामचंद्र जी लेगा, क्या कहेंगे सर? आपका सारंगसर से, आप साजन सर, साजन सर से, क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जनहित संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जो धरने, प्रदर्शन, चक्का जाम इत्यादि चल रहा था, आज उसने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। आज गांव-गांव में सभाएं हो रही है, पब्लिक जाग चुकी है और राजस्थान सरकार के नुमाइंदों तक ये बात पहुंचाना चाह रही है जनता कि जब सुजानगढ़ जिला बनाने की समस्त अर्हताएं पूरी करता है, सुजलांचल का पूरा क्षेत्र जिला बनाने के समस्त योग्यताएं रखता है, तो सुजानगढ़ को जिला बना करके सुजानगढ़ के खोए हुए गौरव को क्यों नहीं वापस लौटाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे पुरजोर शब्दों में अपील करना चाहूंगा पूरी जनता की तरफ से कि आप जन भावना को समझें। अभी भी समय पड़ा है, जब आप दोबारा जिला बनाने की रिव्यू कमेटी लें तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ को उसमें शामिल करके और सुजानगढ़ के खोए गौरव को वापस लौटाएं, जिला बनाएं और पूरी जनता में एक अपने जननायक होने का परिचय पैदा करें। थोड़ा नाम परिचय बताएं, कौन सा गाँव आपका? मेरा गांव यहाँ है सोनलाल लोम रोड, सदस्य जिला पिचुरू। बिल्कुल बिल्कुल, आप इयारा से यहाँ पर पहुंचे हैं सर। अलग अलग गांवों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो गांव की मैं इस नब्ज को समझना चाहता हूँ कि शहर में आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, लोग सड़कों पर भी बैठे हैं, आंदोलन चल रहा है, अलग अलग तरीके से चल रहा है। तो यहाँ के लोग किस तरह से सोच रहे हैं इस मांग को लेकर? यहाँ के लोग भी जो शहर में आंदोलन चल रहा है उसमें सब में सहयोग कर रहे हैं और सर्वप्रथम में जो जन संघर्ष मोर्चा बना हुआ है वो लगभग 500 दिन से धरने पर बैठा है और यहाँ से जो क्षेत्र है जिला परिषद का मेरा, ये यहाँ से जिले की लगभग 200 किलोमीटर दूरी है। तो सभी क्षेत्र से पुरजोर मांग ये है कि ये सुजानगढ़ हो चाहे सुजला जिला हो, ये घोषित होना चाहिए और जो मांग दिनों दिन ये जोर खा रही है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से ये जिले की घोषणा करे और सभी आमजन को जिले की घोषणा करके जो पूर्व में ये सुजानगढ़ जिला था उसका गौरव दोबारा हासिल कराए, ये मेरी कामना है। मतलब ये कह सकते हैं कि गांव-गांव अब ये ढाणी ये मांग जो है लोगों के दिलों में बस चुकी है। बिल्कुल ढाणी दिलों में बस चुकी है कि जिला बनना चाहिए, क्योंकि जो जिले बने हैं वो ऐसे जिले बने हैं जो पंचायत हेडक्वार्टर थे उनको भी जिला बना दिया, जबकि सुजानगढ़ की मांग राजस्थान में सबसे प्रथम जिले की थी ये और इसको वंचित किया गया है। इसलिए मेरा राज्य सरकार से और यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, क्षेत्रीय विधायकों से भी निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से सुजला जिले को घोषणा कराएं और क्षेत्र के वासियों को ये जिले की तोहफा दे, क्योंकि सुजानगढ़ ये लालगढ़ से और कातर से सूरज जाना असंभव सी स्थिति है, क्योंकि कम से कम उस आदमी को 2 दिन लगते हैं। बिल्कुल, अपने हक और अधिकार के लिए लोगों ने जिस तरह से अपनी जो आवाज बुलंद की है और गांव-गांव गिरफ्तारियां दी जा रही है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा नाम परिचय बताएं अपना भी। मैं भोरलाल ढाका, पूर्व कृषि मंडी चेयरमैन प्रतिनिधि। मैं जिला बनाने की मांग करता हूं और हमारे एरिया से जिला 150 किलोमीटर दूर है। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव कांदलसर है और टेल पर पड़ता है और नागौर और बीकानेर की सीमा पर है और मेरे गांव से चूरू 160 और 65 किलोमीटर दूर है। तो हमें सारे यहाँ लोग बाग इकट्ठे हुए हैं और जिले की हम मांग करते हैं और जिला बनना चाहिए और हमारे जिले बनने का हक था और हमारा जिला वंचित हुआ है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है और मैं जिला बनाने की मांग करता हूँ। और मैं थोड़ा लोगों से बातचीत करता हूँ क्योंकि कई गाँव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका कौन सा गाँव है? मेरा गांव सड़ू छोटी है, मेरा नाम कुमारा मेघवाड़ है और ये जिले की मांग काफी दिनों से चल रही है, लेकिन पहले इतनी किसी ने ताकत नहीं दी गई। लेकिन जन संघर्ष मोर्चा का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इन्होंने गांव-गांव ढाणी पहुंचकर और घर घर सब आवाज आने लगी है कि सुजानगढ़ जिला बनना चाहिए और लोगों में ये भावना बन गई है कि जिले की मतलब किस तरह से काम होते हैं और वो जिले की मांग में कितना दम है और अब सारे लोग चाहते हैं कि सुजानगढ़ जिला बने। धन्यवाद। सुजानगढ़ जिला बने। और आप कौन से गांव से यहाँ पे? मेरा गांव गिरवर सर। शुभ नाम सर? शिवकरण गोदारा। शिवकरण जी, क्या कहेंगे सर, क्योंकि गांव की नब्ज समझनी जरूरी है। देखो, मैं पहले तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन शहर से चालू हुआ था जिले के वास्ते और अब ये जन आंदोलन के रूप में गांव में
बिल्कुल, गांव-गांव पहुंच चुका है। गांव-गांव पहुंच चुका है। चरण सिंह जी ने किया कि ये समृद्धि का रास्ता गांव और खेत खलियान से गुजरता है। बिल्कुल। तो अब ये जन आंदोलन का रूप ले लिया है। तो मेरा इस पार्टी के नुमाइंदों और सीएम साहब को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब ये जन आंदोलन के रूप में एक बड़ा आंदोलन का आकार रूप ले लिया है उसने। तो आप सोच लो, आपको जिला, हमारा सुजला जिला बनाना ही होगा। पूरी रियासत पुरानी 1947 से पहले हमारी जिले की रियासत थी सुजानगढ़, और जैसे ही लोकतंत्र का राज आया तो हमारा हक छीन लिया। तो हम पुणे आपसे निवेदन करते हैं कि हमारा पुराना हक वापस सुजला जिला बना करके हमारा हक लौटा दे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। आपका कौन सा गांव है? मैं रामदेव लोम रोड गांव लालगढ़। लालगढ़ से चूरू जिला हेडक्वार्टर है, वो 175 किलोमीटर दूर पड़ता है। और हमारे आसपास की जनता मतलब सुजानगढ़ जिला बनाने के लिए पूरी संघर्षरत है और फुल प्रयास कर रही है। और आज लगभग 5-7 दिनों से जनता इतनी उग्र है कि सड़कों पर आ रही है। अगर सुजानगढ़ या सुजला क्षेत्र को जिला घोषित नहीं किया तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसलिए हम मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि आप रिव्यू लिस्ट के अंदर सुजानगढ़ को 1 नंबर पर जिला घोषित करें। अलग अलग गांवों से यहाँ पर भारी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आपका कौन सा गांव है? सांडवा। सांडवा, शुभ नाम क्या है? हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद जी, आप सांडवा से यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी तरह अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां चल रही है, तो किस तरह का आंदोलन आप देख रहे हैं? क्योंकि लंबा समय भी हो गया है आंदोलन चलते हुए भी, तो क्या आंदोलन अब कहीं धीमा पड़ता हुआ लग रहा है या क्या है? नहीं, सभी आंदोलन तो बहुत जोर खा रहा है, जोर पकड़ रहा है। हाँ, जोर पकड़ रहा है। कारण कि जिला की मांग है। सुजानगढ़ तहसील पहले भी जिला था और रजवाड़ी राज में जिला था, और अभी जिला को उसको वंचित रखा है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि आपको बड़ा नुकसान होगा, और इसके नुकसान को बयान करते हुए आपको इसके जिला घोषित कर दोगे तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान मिलेगा। सुजानगढ़ सुजला जिला का आंदोलन लंबे समय से चलता आ रहा है, और जब से राजस्थान में नए जिलों की घोषणा हुई है तब से ये और तीव्र हो चला है। और जनहित संघर्ष मोर्चा जो कि लगातार कमान संभाले हुए है और अलग अलग गिरफ्तारियों का ये सिलसिला अब चल रहा है। लंबे समय से आंदोलन चल रहा है सर, और आप भी लगातार अलग अलग तरीके से, अलग अलग नए नए तरीके से आप विरोध अपना दर्ज करवा रहे हैं। तो क्या कहेंगे सर, काफी लंबा समय हो चुका है और अब जो है आंदोलन की धार कितनी तेज महसूस कर रहे हैं, या लोग किस तरह से आंदोलित हो रहे हैं? देखो, जितना आंदोलन लंबा चलता है उतनी ही जीत बड़ी होती है। और यह आंदोलन हम लोकतांत्रिक ढंग से राजस्थान की सरकार को शासन और प्रशासन के माध्यम से ये हमारी मांग रख रहे हैं कि आजादी के समय जो जिला था और सुजला क्षेत्र के आम जन की भावनाओं को समझते हुए आप जो हमारा खोया हुआ गौरव था उसको लौटाने की कृपा करें, ताकि ये जो जनता आंदोलित हो रही है लगभग 486 दिनों से, वो अपने घरों की ओर जाए और अपने निजी कामों में व्यस्त हो। अन्यथा आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे, हमारे 80-80 साल के बुजुर्ग, नौजवान भाई, माताओं और बहनें, उनके दिलों में एक ही भाव है कि जिला कब बनेगा, और जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। आज यहाँ पर जो ये आंदोलन हुआ है वो कितनी गिरफ्तारी, कितनी संख्या में, कितनी क्या तैयारी है आज? जहां सबसे पहले सुजानगढ़ में गिरफ्तारी हुई, सालासर में हुई, उसके बाद में छापर हुई, उसके बाद में बिदासर हुई, सांडवा हुई। आज जब कातर में ये पुलिस चौकी है, यहाँ के अधिकारी भी यहाँ से गायब हो गए कि जनता का सैलाब आ रहा है गिरफ्तारी को लेकर के। और जनता आप देख रहे हो किस तरह से थाने के अंदर बैठी है। थाने इस चौकी में नहीं मारे हैं, बाहर खेजड़ी के नीचे, क्योंकि ये आंदोलन करने वाले वो कोई कॉर्पोरेट घरानों वाले लोग नहीं है, ये किसान कमेरा वर्ग के लोग हैं जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए एक और धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाले हैं, एक और सड़क पर आंदोलन लड़ने वाले हैं। आंदोलनकारी यहाँ पर पुलिस चौकी में पहुंचे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, और पुलिस चौकी में अभी तक कोई भी, मैं कहूंगा कि पुलिस का कोई प्रतिनिधि, पुलिस वाला नहीं नजर आ रहा है। गुरुदेव जी क्या कहेंगे, ये क्या माजरा है? निश्चित रूप से अभी बात हुई है, लेकिन ये गलत बात है कि पूर्व में कार्यक्रम आयोजित है और ये 1 महीने से पहले का टाइम टेबल है। तो यहाँ के जो प्रशासन है उसको इस बात को समझना चाहिए कि
यहाँ पे 14 तारीख को जेल भरो आंदोलन में गांव के लोग आएंगे जेल के लिए, और यहाँ लगभग पौन घंटा से साथी खड़े हैं और बड़ी संख्या के अंदर खड़े हैं, उसके बावजूद भी यहाँ प्रशासन नहीं है। तो ये गलत बात है, इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और इस बात को संवेदनशील रखते हुए सरकार को इस बात को समझना चाहिए, और जिले की मांग को लेकर जो सुजला क्षेत्र के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनकी मांग को समझते हुए सरकार को जल्द जिले की घोषणा करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये लंबे समय से जनता में बड़ा अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है कि क्या यहाँ पर कोई पहुंच रहा है, क्या है? अभी डिप्टी साहब से भी बात हुई है, राम प्रताप जी बिश्नोई साहब से, उन्होंने कहा जल्दी वहां पहुंच रहे हैं। किसी कारणवश से टीम कहीं गई हुई थी, अब जल्दी यहाँ पहुंचने वाली है। हम उनका इंतजार कर रहे हैं और साथियों जो बहुत सारे साथी छाया में बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, तो बड़ी संख्या में आज कातर की इतनी बड़ी संख्या में आज जेल भरो आंदोलन में लोग पहुंचे हैं। निश्चित रूप से लोगों में बड़ा आक्रोश है। इसके कारण से जैसे जैसे हमने जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया, जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं, सांडवा में संख्या काफी हुई थी और आज कातर में तो ऐतिहासिक रूप से संख्या हुई है। तो यहाँ के लोगों में भी बड़ा आक्रोश है, क्योंकि यहाँ जिला जो चूरू का हेडक्वार्टर है वो 170-80 किलोमीटर पड़ता है। तो आप समझते हो कि 170-80 किलोमीटर जाना, और वो भी टुकड़ों में साधनों के द्वारा जाना पड़ता है। सीधा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके द्वारा चूरू पहुंचा जा सके। और ये वो स्थान है जो सुजला जिला की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, और उसमें जो जिला हेडक्वार्टर से सबसे दूरी वाले गांव है वो स्थान है, और यहाँ पर इसीलिए ज्यादा आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 150 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ के जो गांव है वो जिला हेडक्वार्टर से दूर है। आपका नाम परिचय क्या है? मेरा नाम रामकिशन मात्रा है। कहाँ? आईदानपुरा अमृतसर का निवासी हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी होते हुए भी हमारे सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया, इसलिए यहाँ की हमारे क्षेत्र की जनता के साथ ये कुठाराघात किया है हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, और दूध जैसे छोटे से शहर को जिला बना दिया, जबकि सुजानगढ़ बहुत पुराना जिला रहा राजा महाराजाओं के टाइम से भी। और ये करके हमारी सरकार ने हमारे साथ बहुत ही कुठाराघात किया है। अभी समय है कि हमारे सुजानगढ़ को हमारा पुराना गौरव लौटाया जाए, और हमारा क्षेत्र जो है यहाँ से मेन जिला जो चूरू है वो 160-170 किलोमीटर पड़ता है। पुलिस चौकी कातर छोटी में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं, और मैं थाने का दृश्य आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, थाने में यहाँ पर कोई भी कर्मचारी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। थाना चौकी जो है वो पूरी तरह से खाली पड़ी है, और यहाँ पर आंदोलनकारी बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए। और ये चौकी में भारी संख्या में लोग यहाँ पर, ये देखिए, चारों तरफ एकत्रित हैं, और यहाँ पर चौकी में अभी तक कोई पुलिस का कोई भी प्रतिनिधि, कोई पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और कातर छोटी पुलिस चौकी में आंदोलनकारी यहाँ पर जमा है, चौकी का घेराव किया गया है, जेल भरो आंदोलन चलाया जा रहा है सुजला जिला की मांग को लेकर, और अभी तक पुलिस का कोई भी अधिकारी यहाँ गिरफ्तारी लेने के लिए नहीं पहुंचा है। पौन घंटे से ज्यादा यहाँ पर भीड़ जमा है। यहाँ चौकी में एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहा, प्रशासन की नाकामी है, और बड़े शर्म की बात है। मैं SHO और यहाँ के डिप्टी को ये साफ संदेश देना चाहता हूँ कि इस चौकी में एनी टाइम 10 व्यक्ति रहने चाहिए। अगर कोई इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या सहायता करोगे आमजन की? ऊपर लिखा है आमजन में विश्वास। अब काहे का विश्वास करें? पुलिस चौकी होने के बावजूद यहाँ एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, और 10 बजे से सुबह हम यहाँ बैठे हैं, तो उसके बावजूद भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। और फिर कहते हैं कि हमें गालियां मत निकालो, तो आपकी क्या आरती करें क्या? आप तो केवल 5 साल के लिए वोट मांग के सरपंच बन गए, और फिर अपना 5 साल वही उल्लू सीधा करने में लगे रहते हो। न तो आपको जनता से मतलब है, न किसी और से मतलब है। पुलिस चौकी कातर छोटी का दृश्य आप देख रहे हैं। पुलिस की गाड़ी अब पहुंची है, लगभग पौन घंटे से आंदोलनकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। पौन घंटे बाद में ये देखिए पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। लंबे समय से यहाँ पर पुलिस वालों ने चौकी को घेर रखा था। जिला बनाना होगा, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।
पौन घंटे यहाँ पर लोग एकत्रित रहने के बाद में यहाँ पर पुलिस की गाड़ी पहुंची है और यहाँ के थाना प्रभारी सुजानगढ़ के दीवाने कहाँ चले? तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा हक के दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। साथियों, बहुत बड़ी सोचने की बात है कि जिले के आंदोलन को लेकर के कातर के अंदर जो गिरफ्तारी का आह्वान था वो कोई आज का नहीं था, बल्कि पहले से घोषणा थी कि कातर के अंदर आज गिरफ्तारी दी जाएगी सुजला जिले की मांग को लेकर के। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है, आप शासन और प्रशासन के माध्यम से राजस्थान की सरकार को जगाना चाहते हो, लेकिन यहाँ का शासन और प्रशासन सोया हुआ है। इसीलिए मैं मीडिया के माध्यम से यह आह्वान करता हूँ कि यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने का काम करे, नहीं तो यह जनता इस प्रशासन को भी जगाने का काम करेगी और राजस्थान की सरकार को भी जगाने का काम करेगी। इनकलाब जिंदाबाद। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। अरे गलो तेरी जेल कचहरी बैठी है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनहित संघर्ष मोर्चा के द्वारा रैली निकालकर गिरफ्तारी दी जा रही है और ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के नाम से थाना प्रभारी कातर छोटी पुलिस चौकी के प्रभारी को सौंपा जा रहा है, मोहर सिंह जी को, और मांग की जा रही है सुजानगढ़ सुजला जिला बनाने की। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कातर छोटी में लोग यहाँ पर पहुंचे। पुलिस जो चौकी है उसका घेराव यहाँ पर किया और ज्ञापन यहाँ पर देने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और पौन घंटे से लगभग यहाँ पर लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव रखा और सांडवा थाना से मोहर सिंह जी एसआई साहब यहाँ पर पहुंचे हैं ज्ञापन लेने के लिए। सर, एक सबसे पहले तो सर पौन घंटे से यहाँ पर लोग एकत्रित हैं और चौकी में एक भी पुलिस वाला नहीं, ऐसा कैसे सर? ये तो जाब्ते की कमी और आज कोई अपराधियों की धरपकड़ के लिए इधर उधर टीमें बना करके भेजी हुई थी, उसमें थोड़ा समय लग गया। बाकी जिले की ये मांग बनाने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है राम कुमार जी मेघवाल के नेतृत्व में। तो ये ज्ञापन गिरफ्तारी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए कुल 525 लोगों की सूची बनाई गई है, जिनका ये ज्ञापन सरकार तक पहुंचाया जाएगा और इनको एक धारा 129 के तहत ये अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो डिस्पर्स किया जाएगा। जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर रैली निकालकर यहाँ पर गिरफ्तारियां देने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बनवारी जी विदानिया वकील साहब मेरे साथ में। सर, कितनी संख्या में गिरफ्तारियां दी है और क्या आगे मांग है सर? अभी हमारे द्वारा यहाँ कातर पुलिस चौकी में 525 आदमियों की गिरफ्तारियां दी गई है। हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ चौकी में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था और इस तरह से अगर देखा जाए, यहाँ की पब्लिक को देखा जाए, इतनी बड़ी गिरफ्तारियों को और इतनी बड़ी मांग को देखने से ये लग रहा है कि इस चौकी न रख के यहाँ की आसपास का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र को यहाँ की चौकी के जो स्टाफ है ये कवर नहीं कर पाता है। हमारी तो सबसे बड़ी ये है कि यहाँ थाना होना चाहिए, यहाँ कातर में पुलिस थाना होना चाहिए। यहाँ जब उप तहसील बन रखी है तो पुलिस थाने की हम मांग भी करनी चाहिए हमें। और दूसरी, जब हमारा यहाँ सुजला जिला बनेगा तो निश्चित रूप से कातर में तहसील बनाई जाएगी और यहाँ थाने की भी व्यवस्था की जाएगी और यहाँ बड़ी संख्या में स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि यहाँ के क्षेत्र के लिए यहाँ 4-5 आदमियों की स्टाफ होता है और उससे ये इतना बड़ा क्षेत्र नहीं संभाला जा सकता। जब हम यहाँ गिरफ्तारियां देने पहुंचे तो यहाँ कोई स्टाफ नहीं था, क्योंकि इनको दूसरी ड्यूटी थाने में लगाई हुई थी। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इतने बड़े क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो निश्चित रूप से यहाँ चौकी के इंचार्ज है वो वहाँ दूर तक क्षेत्र में नहीं पहुंच पाते, इसीलिए बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ थाना बनना चाहिए और ये जिला बनेगा सुजानगढ़ तो थाना न सिर्फ सुजानगढ़ सुजला जिला बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विकास में पिछड़ रही है। बहुत बड़ा विकास में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। वो सबसे बड़ी समस्या, अगर हमारा जिला बन जाएगा ना तो इन सारी समस्याओं को हम कवर कर लेंगे। अगर जिला नहीं बनाया तो गहलोत सरकार को याद दिलाना चाहते हैं यहाँ की 3 विधानसभा सीट सुजानगढ़, रतनगढ़ और
लाडनू तीनों विधानसभा सीट है वो गहलोत सरकार नहीं देख पाएगी। हमारा ये मिशन अंतिम छोर पे है, चूरू जिले के अंतिम छोर पे खड़े हैं आज हम। ये जो कातर चौकी है ये अंतिम छोर पे खड़ी है और ये यहाँ से गहलोत सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप अभी हमारी कातर के पास में पड़ोस में आए थे, सुजानगढ़ में आओगे ना तो आपको बहुत बड़ा पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके आप सुजानगढ़ में एंट्री मारोगे। सुजानगढ़ में गहलोत सरकार को एंट्री नहीं मारने देंगे। पुलिस चौकी कातर छोटी का दृश्य है जहां पर गिरफ्तारियां देने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और पुलिस द्वारा बसों में भरकर गिरफ्तारियां ली जा रही है। सुजानगढ़ सुजला जिला की मांग को लेकर लगातार विरोध और प्रदर्शन चल रहा है और आज गिरफ्तारी यहां पर चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के अंतिम छोर के गांव में, जो कि अपने जिले हेडक्वार्टर से 150 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं, 15 से ज्यादा गांवों के लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं और कातर छोटी पुलिस चौकी में यहां पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं। और सांडवा पुलिस थाना से एसआई मोहर सिंह जी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा यहां पर गिरफ्तारी ली जा रही है। नारेबाजी करते हुए बसों में भरा जा रहा है लोगों को। जबकि हमारे यहाँ 525 की गिरफ्तारी दी गई है, एक बस में ये सारे 525 नहीं आ सकते हैं। पुलिस प्रशासन के पास हमारी गिरफ्तारियों के लिए साधन तक नहीं है। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। ये दीवाने कहाँ चले? भारी संख्या में यहाँ पर गिरफ्तारी दी जा रही है। अलग अलग गाड़ियों में भरा जा रहा है, बसों और छोटी गाड़ियों में भरकर आंदोलनकारियों को ले जाया जा रहा है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारियां ली जा रही है, सभी आंदोलनकारियों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है और ये देखिए पुलिस की जीप में बिठाया जा रहा है। बनाना होगा। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा जीप में बिठा कर ले जाया जा रहा है। दीवाने कहाँ चले? जेल चले भाई, जेल चले। हर जेल के किले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। हर जेल के किले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। जेल के किले टूटेंगे। सुजानगढ़ सुजला जिला बनाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन, चक्काजाम, अलग अलग तरीके से विरोध और प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार इस मांग को दोहराया जा रहा है कि सुजानगढ़ सुजला जिला बनाया जाए। और इसी क्रम में लगातार कभी मानव श्रृंखलाएं बनाई जाती है, कभी रोड को जाम किया जाता है, कभी एडीएम कोर्ट का घेराव किया जाता है। लगातार गांधी चौक में जो है भूख हड़ताल चल रही है, क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। वहीं लगातार अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहर से गिरफ्तारियां देने का दौर भी यहां पर जारी है। पहले सुजानगढ़ में गिरफ्तारी दी गई, सालासर में दी गई, बिदासर छापर में दी गई, सांडवा में दी गई और यहाँ पर कातर छोटी में आसपास के गाँव के 15 से ज्यादा गाँवों के लोग, सैकड़ों की संख्या में लगभग 525 लोगों ने यहाँ पर गिरफ्तारी पुलिस को दी और मांग दोहराई सुजानगढ़ सुजला जिला बनाने की। मैं नागेश कुमार कौशिक, कातर छोटी से आप सभी का धन्यवाद।